Assalamu alaikum viewers, my name is Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started ACC 501 Business Finance Practice Questions, and today we have to start from question number 40, and we have already completed question number 1 to 39. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। दैट इज अस्यूम दैट ए कंपनी रिलीजेज अ 9-year बॉन्ड। ठीक है, ईयर टाइम पीरियड 9 है विद द फेस वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू एंड कूपन रेट 8%। गिवन द करंट स्टेट ऑफ मार्केट, यानी मार्केट को देखते हुए व्हाट इज़ द बॉन्ड्स करंट वर्थ, यानी वैल्यू जो है, करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या है। अस्यूमिंग ए 14% नेसेसरी रेट ऑफ रिटर्न इज जस्टिफाइड। 14% रेट दिया हुआ है, ठीक है, जस्टिफाइड। अब यहाँ पर बात आती है, पहले तो मैंने कूपन पेमेंट फाइंड करनी है बिकॉज वैल्यू ऑफ बॉन्ड फाइंड करने से पहले मुझे जो पेमेंट है ना कूपन की, वो अमाउंट पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको कूपन जो पेमेंट है उसका फॉर्मूला बताया था कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कूपन रेट, यानी मैंने बाद में लिखा हुआ है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई कूपन रेट। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख दें, कुछ नहीं होता। फेस वैल्यू यहाँ पर थी 10,000, मल्टीप्लाई कूपन रेट हमारे पास है 8%। 8 को जब 100 से डिवाइड करोगे 0.08 आएगा, मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो आपके पास 800 जो कि कूपन पेमेंट है। अब उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो वैल्यू ऑफ बॉन्ड का, बॉन्ड प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्योंकि सीरीज़ में है, ईयर्स के लिए बात करें हैं, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू। अब PVA को देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है PVA, ठीक है, ये हमने पहले भी किया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये तो PVA C मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/1 प्लस R रेज टू पार्टी, और होल के नीचे ही ओवर R लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो वैल्यू है। अब फ्यूचर वैल्यू, और मैं FVA यानी फ्यूचर फेस वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू के लिए भी फाइंड करूँगी मैं। यहाँ पर ये दिया हुआ था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ C पीरियड, यहाँ पर फेस वैल्यू, यहाँ पर फेस वैल्यू पर आ जाओ। फेस वैल्यू के लिए भी एक फार्मूला दिया है, मैंने देखा था, ये रिप्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, हाँ जी यही है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू यानी फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के लिए और कूपन पेमेंट के लिए ये रहा फार्मूला, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कूपन पेमेंट वो मैंने फार्मूला आप लोगों को दिखा दिया, जस्ट यहाँ पर पुटिंग की हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर फार्मूला राइट कर दिया आप लोगों के लिए। इसी तरह से फेस वैल्यू यानी जो कूपन की पेमेंट होगी मल्टीप्लाई 1/1 प्लस R रेज टू पावर T है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वही बात है, फेस वैल्यू यहाँ पर आएगी, फेस वैल्यू जो फेस वैल्यू गिवन होगी। ये ऊपर आपकी एग्जाम्पल भी लेसन नंबर 18 है, उसमें दी हुई है, फेस वैल्यू है, और ये कूपन की पेमेंट, ये जो भी आपके ईयर्स वगैरह। तो यहाँ पर भी वही सेम उसे, आप चाहें तो अलग-अलग से पहले से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड कर लें, ठीक है, वो फाइंड कर लें, और ये अलहदा से फाइंड कर लें, और फिर इसको अलहदा से फाइंड कर लें। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ना इसी तरह से किया है इसको, कि अलहदा देखो, प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू मैंने अलहदा कर दी है, और प्रेजेंट वैल्यू कूपन पेमेंट भी अलहदा कर दी है, देन लास्ट में जाकर ना उसे दोनों को सम अप कर दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पर ना साथ ही लिख दिया। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल जो करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो निकल आएगी। अब ये फार्मूला है प्लस ये फार्मूला है। अब C मैंने कूपन पेमेंट निकाली है, ठीक है, 800 है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। 1 प्लस R मेरे पास क्या था, कितने परसेंट, 14% था। 14 को 100 से डिवाइड करो 0.14 आता है, ठीक है। रेज टू पावर T टाइम कितना था, 9 ईयर था, और डिवाइडेड बाय R वही 0.14 प्लस F यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10,000 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ये वाला यही काम यहाँ पर जैसे मैंने बताया वो लिख दोगे। यहाँ पर भी 9 आ गया। अब कैसे सॉल्व करना है, चलो 1 प्लस करते जाते हैं जहाँ तक कर लें। क्या करना है, 1 प्लस, ये देखो पहले हमने किया था 14 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 0.14 प्लस 1 करो, प्लस 1 किया तो हमारे पास 1.14 रेज टू पावर 9 करना है, रेज टू पावर 9 दैट विल बी 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
देन आपने इस वैल्यू को मैंने राउंड ऑफ कर लिया है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो हम करेंगे पहले 1 डिवाइडेड बाय 3.25195, ठीक है, ये आंसर आएगा 0.30, ये समथिंग आएगा। देन -1 करो, माइनस को इग्नोर करना, मैंने बाद में लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देन आपने डिवाइड करना है 0.14 से, तो ये आपके पास 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। मल्टीप्लाई 800 कर दो, 800 और इक्वल आ जाएगी 3957.098, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं किया मैं, जस्ट वैल्यूज जो दी हुई थी उन्हीं को यूज़ करती रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है पॉइंट के, यानी ज़्यादा कम हो सकती है वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट देखो यहाँ पर पॉइंट से पहले पहले सेम आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई सेम। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस करो, 1.14 आता है, रेज टू पावर 9 करो, ये वैल्यू है। 10,000 को जब इससे डिवाइड करोगे ये वैल्यू है। एंड में जाकर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो प्रेजेंट वैल्यू यानी करंट वैल्यू बॉन्ड आपके पास आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। द फेस वैल्यू बॉन्ड इज इशूड बाय एबीसी कॉर्पोरेशन इज 2000, प्रोवाइड्स दिस वैल्यू एनुअल एज एनुअल कूपन, ठीक है, एनुअल कूपन जो रेट है वो है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। प्रेजेंट वैल्यू कूपन पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू कूपन पेमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फार्मूला दिखा दिया है, पुटिंग कैसे करने हैं। प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट यहाँ पर दी हुई है, पहले हम फाइंड करते थे, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट दी हुई है, पहले हमने प्रीवियस में फाइंड की थी। मल्टीप्लाई 1 माइनस ये सारा आपको 1 प्लस आर क्या था 10, 10 को डिवाइड करो 100 से 0.1 प्लस 1 करो तो 1.10, रेज टू पावर 20 किया, ये वैल्यू आई, ये 6 पॉइंट समथिंग, 1 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, माइनस किया 1 से तो ये आई, डिवाइड 0.10 से किया ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 200 करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट के बाद या आगे पीछे थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पर। Bonds from S&T Incorporation have a face value of 1200. The bond mature in 12 years, years 12 है, as annual coupon आपके पास रुपीज़ यानी पेमेंट दी हुई है। अच्छा जी, फॉर कंपेरेबल बॉन्ड्स द मार्केट रिक्वायर्स रिटर्न इंटरेस्ट रेट, ये इतना है। रिटर्न बॉन्ड्स वैल्यू यानी वैल्यू बॉन्ड या करंट वैल्यू, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया, स्पेसिफाई इफ इट इज़ अ प्रीमियम और डिस्काउंट बॉन्ड। अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू, ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया। फेस वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, आर क्या था 10%, 10 को 100 से डिवाइड करो 0.10, ठीक है, प्लस 1 करो ये आ जाएगा, रेज टू पावर 12 करो ये आ जाएगा, 1200 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन एंड अगेन ये रिपीट करके नहीं दिखाऊंगी, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। इसी तरह से वही प्रेजेंट वैल्यू कूपन पेमेंट, वो भी मैंने अभी आपको दिखाया कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर सी कूपन पेमेंट, पहले हमने कूपन पेमेंट भी फाइंड की थी, ठीक है, तो यहाँ पर कूपन पेमेंट हमारे पास एज दी हुई है। मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस आर, आर वही 10%, 0.10 प्लस 1 करूँगी तो 1 पॉइंट, रेज टू पावर 12 मंथ्स था, कहाँ है 12 ईयर्स, 12 आ गया, डिवाइडेड बाय आर यानी वही 10 था, डिवाइड 100 करो 0.10। अब क्या करना है, प्लस रेज टू पावर 12 किया, आंसर आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट ये किया, ये आ गया आंसर। 1 माइनस किया, ये आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 0.10 किया, ये आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 100 किया, आपके पास ये आंसर। अब दोनों के आंसर निकल है, प्रेजेंट वैल्यू, फेस वैल्यू एंड कूपन पेमेंट, दोनों को ऐड करो तो आपके पास वैल्यू ऑफ ईच बॉन्ड और आपके पास निकल आएगी, ठीक है। अब आपने बताना है डिस्काउंट है, अगर तो बॉन्ड की वैल्यू जो मार्केट करंट वैल्यू है वो लेस देन फेस वैल्यू होती है तो डिस्काउंट बॉन्ड होगा, अदरवाइज प्रीमियम होगा। अगर बॉन्ड वैल्यू यानी आपकी मार्केट में ज़्यादा है फेस वैल्यू से तो आप उसे क्या कहोगे, प्रीमियम है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये मिड टर्म का, लेक्चर नंबर 1 से 18 थे। आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।